ईरान ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। ईरान का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 इजरायली F-35 लड़ाका तैयारे मार गिराए हैं और इनमें से एक खातून पायलट को जिंदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ईरान के कौमी ज़राए इबलाग ने इस खबर को नुमाया अंदाज में नशर किया है, जबकि इजराइल इस दावे को अफसाना करार दे रहा है। लेकिन ईरान वजीद है कि ये हकीकत है, न कि कोई प्रोपेगेंडा। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा हमला किया जिसे ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया। इस हमले में इजराइल के तकरीबन 200 जंगी तैयारों ने ईरानी साइंसदानों, फौजी कमांडरों और हसास तनसीबात को निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के कई सीनियर साइंसदान और आर्मी ऑफिसर्स जाँ-मार हुए, जिसके बाद ईरान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइलों और ड्रोन्स की कई लहरें रवाना की और इसी दौरान उसके एयर डिफेंस निज़ाम ने 2 F-35 तैयारों को भी निशाना बनाया। ये वही तैयारे हैं जिन्हें दुनिया का सबसे जदीद और रडार से बच निकलने वाला जंगी जहाज समझा जाता है, मगर ईरान ने साबित कर दिया कि उसकी फ़िज़ाई हुदूद में कोई तैयारा महफूज नहीं। ईरान के मुताबिक ये दोनों तैयारे उसकी खुद मुख्तार फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। एक तैयारे को बराह रास्त मिसाइल हमले से मार गिराया गया, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की मदद से नीचे लाया गया। पायलट्स ने इजेक्ट किया, लेकिन उनमें से एक खातून पायलट को ईरानी फोर्सेस ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या ईरानी ज़मीन पर हुआ। दूसरी जानिब इजराइल ने इस पूरी रिपोर्ट को झूठा और मनगढ़ंत करार दे दिया। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ और ना ही कोई पायलट लापता है। ताहम ईरानी मीडिया न सिर्फ मुसलसल इस खबर पर कायम है, बल्कि सोशल मीडिया पर वीडियोज़ और शवाहिद की बात भी की जा रही है। यहाँ तक कि भारत में ईरानी सफारत खाने ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया है। मेरी ज़ाती राय में ये दावा झूठा नहीं लगता। ईरान जैसे मुल्क के लिए बग़ैर सबूत के इस किस्म का दावा करना सियासी ख़ुदकुशी के मुतरादिफ होता। और जिस अंदाज़ में ईरानी ज़राए इबलाग और हुकूमती इदारे इस वाक़ये को उजागर कर रहे हैं, वो इसे जंगी फ़तह के तौर पर पेश कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक दावे के तौर पर। यह वाक़या सिर्फ 2 तैयारों की तबाही की कहानी नहीं, ये एक मुकम्मल जंगी स्ट्रैटेजी, इलाक़ाई कशीदगी और आलमी ताकतों की प्रॉक्सी वॉर का मज़हर है। अगर हालात इसी तरह बिगड़ते रहें तो ये तनाज़ा किसी भी लम्हे खुली जंग में तब्दील हो सकता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि F-35 गिरा या नहीं, सवाल ये है कि दुनिया कब जागेगी, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता एक नए तूफ़ान के दहाने पर खड़ा है।